गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से अपनी एक और अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है शकरकंद का अचार। शकरकंद जिसे आप स्वीट पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, उसका अचार मैं बनाने वाली हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया है शकरकंद। शकरकंद मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 1 किलो यहाँ पर लिया है, और ये लिया है मैंने यहाँ पे लाल वाला। तो यहाँ पे आप जो भी शकरकंद लीजिएगा ना, यहाँ पे लाल ही वाला लीजिएगा केवल, ठीक है? तभी अचार जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे मैंने इसको धो लिया है। जैसे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह उस पर लगी रहती है ना, तो पहले आप बहुत अच्छे तरीके से धो लीजिएगा, जिससे इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए, ठीक है? तो इसके अलावा मैं और क्या क्या यूज़ कर रही हूँ चलिए बता देती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें और ली हैं। वो क्या है चलिए बता दूँ। सबसे पहले मैंने लहसुन लिया है। लहसुन मैंने आधा किलो यहाँ पर लिया है। ये बड़े जवा का लहसुन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और यहाँ पे ना इसको हम कूट के डालेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है, मैं आपको बता दूं, नींबू मैंने 7 नींबू यहाँ पे लिया है, छोटे वाले। ये देख लीजिए इस तरह से, ठीक है? अगर आपको बड़े वाले नींबू भी मिलते तो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटे वाले नींबू यूज़ किए हैं। सो इसके अलावा अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ना शकरकंद है ना, उसको यहाँ पे छील लेना है, ठीक है? ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे शकरकंद को छील लेना है। इसका छिलका जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है? ये देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से आपको छिलका यहाँ पे निकाल लेना है। एंड मैं बता दूं कि आप ना इसे बहुत आराम से, इसका जो छिलका है ना वो यहाँ पे निकालिएगा, ठीक है? ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इसका छिलका निकाल ले रही हूँ शकरकंद का। सो गाइस, यहाँ पे मैं बता दूं, ये देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पे शकरकंद का छिलका निकाल लेना है। तो ये देख लीजिए मैंने सारे शकरकंद का जो छिलका है ना मैंने यहाँ पे निकाल लिया इस तरह से, ठीक है? और एक बार मैंने और धो लिया, क्योंकि यहाँ पे छीलते वक्त थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने एक बार और धो लिया है इसको। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक प्लेट लेना है। प्लेट में यहाँ पे कद्दूकस लेना है, और आपको क्या करना है, आपको शकरकंद को यहाँ पे कस लेना है, ठीक है? सारे जितने शकरकंद आपने लिए हैं ना, सारे को यहाँ पे कस लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कस के अचार बना रहे हैं इसका। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ना बहुत से लोग जो शकरकंद होते हैं उसको पीसेस में काट के यहाँ पे बनाते हैं, बट यहाँ पे मैं कस के बनाने, उसका अलग ही स्वाद होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको कसा है, और देख लीजिए मैं दिखा दूँ किस तरह से आपको यहाँ पे शकरकंद को कसना है। इस तरह से लंबे लंबे में आपको कसना है। तो चलिए यहाँ पे सबको कस लेते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे साइड में आप भगोना एक पानी भर के ज़रूर रख लीजिएगा। कसते कसते आप शकरकंद को उसमें पानी में डालते जाइएगा, जिससे वो काला बिल्कुल भी ना पड़े। तो ये देख लीजिए सारे शकरकंद को मैंने अच्छे से ना कस लिया है, और यहाँ पे मैंने पानी में भी साथ में डालती गई थी, जिससे वो काला बिल्कुल ना पड़े। तो 3 से 4 पानी अच्छे से यहाँ पे इसको वॉश कर लेते हैं। चलिए, सो ये देख लीजिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और मैंने इसको ना एक जाली में रख लिया है, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो यहाँ पे निकल जाए। तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में इसको, यहाँ पे शकरकंद को जो हमने कसा है ना उसको यहाँ पे रख दिया है, और 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी यहाँ पे धूप में, जिससे थोड़ा सा सूख जाए। तब तक वो हमारा सूख रहा है, तब तक यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिया है नींबू का रस। जो मैंने नींबू लिया था ना साथ, उसको यहाँ पे मैंने, उसका जो है रस है ना वो मैंने निकाल लिया। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे 1 घंटा हो गया है गाइज, और देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो शकरकंद है जो मैंने कसा था, ये देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से सूख गया है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए आप यहाँ पे धूप में रख दीजिएगा, जिससे इसका जो पानी है ना वो सूख जाए, एकदम इस तरह से सूखा रहे, ठीक है? सो गाइस, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले यहाँ पे हल्दी। 2 चम्मच यहाँ पे मैं हल्दी डाल ले रही हूँ। हल्दी यहाँ पे मैंने डाल लिया है। हल्दी डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। 4 चम्मच यहाँ पे नमक डाल ले रही हूँ। ये देख लीजिए नमक मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे डालना है नींबू का रस। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया नींबू का रस। सो अब आपको क्या करना है, इन सबको ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ठीक है? ये देख लीजिए यहाँ पे इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो यहाँ पे आप हाथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप या किसी चम्मच वगैरह से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और इसी तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना मैं इसके ढक के रात भर के लिए छोड़ देना है, ठीक है? तो ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया है, और चलिए अब इसको हम ढक देते हैं। ढक के रात
भर के लिए छोड़ देते हैं, जिससे जो नींबू का रस हमने डाला है इसमें वो शकरकंद के साथ अच्छे से भिन जाए। ठीक है, तो इसलिए रात भर में अच्छे से इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे सुबह हो गई है गाइज, और यहाँ पे मैंने ना दूसरी तरफ ले लिया है, जो मैंने लहसुन लिया था ना यहाँ पे मैंने उसको कूट लिया है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम यहाँ पे अदरक जिसको कस लिया है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दूसरी तरफ लिया है मसाले। तो यहाँ पे पहला लिया है बनारसी राई मैंने यहाँ पे ली हुई है 100 ग्राम। तो यहाँ पे इसको मैंने पीस लिया था। अब इसके बाद मैंने ले लिया है पीरी, ये 2 चम्मच पीरी मैंने यहाँ लिया हुआ है। सो यहाँ पे ये दोनों ही हमारे अचार में जाने वाले हैं। सो गाइज ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे अब मैं सारे मसाले यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जो पीरी लिया था मैंने, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जो बनारसी राई मैंने पीसा था, वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्चा मैंने डाल दिया है यहाँ पे। इसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चीनी, 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ यहाँ पे बैलेंस के लिए। अब यहाँ पे अचार मसाला डाल रही हूँ, 1 कटोरी अचार मसाला मैंने डाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए अचार मसाले की तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो यहाँ पे 2 कटोरी सरसों का तेल यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ। सो पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था कि अचार में सरसों का तेल तो यूज़ होता ही होता है, वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है अचार का, क्योंकि उससे जो फ्लेवर आता है ना अचार का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो यहाँ पे मैं बता दूँ, अब यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ फाइनली यहाँ पे लहसुन और अदरक को। ठीक है, ये देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक को यहाँ पे कस को ही मैंने डाला है, और लहसुन को मैंने यहाँ पे कूट के डाला है। तो ये देख लीजिए, दोनों को ही डाल दिया है। अब ये क्या करेंगे, दोनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस, थोड़ा मुझे सरसों का तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और डाल दिया है। आप भी अगर आपको कम लग रहा है तो आप भी यहाँ पे सरसों का तेल और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अगर और डालना है तो और भी डाल सकते हैं, बट आप टोटली अपने हिसाब से यहाँ पे आप डालिएगा सरसों का तेल, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना बार कम लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा और डाल दिया है। सो यहाँ पे चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथ से। यहाँ पे मैं हाथ का यूज़ करी बिकॉज वहाँ चम्मच से हो नहीं पा रहा था। तो चलिए हम इसको अच्छे से यहाँ पे सबको अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा अचार जो है ना शकरकंद का, वो बन के एकदम तैयार है। ये देख लीजिए, मैं थोड़ा पास से आपको दिखा दूँ, अगर ये देख लीजिए, आपको शकरकंद दिख रहा होगा, कितने अच्छे से मसाले तेल वगैरह आपको दिख रहे होंगे ना। सो गाइज यहाँ पे मैं अब इसको क्या करूँगी ना, एक जार में इसको मैं कर लूँगी खाली। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है शीशे का जार, ये देख सकते हैं आप। तो आप चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे अचार को यहाँ पे डाल लेती हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे बता दूँ, एकदम अचार को ना आप यहाँ पे भर के मत डालिएगा। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा खाली रहने दीजिएगा, ऊपर से भर के बिल्कुल भी मत डालिएगा। और ये यहाँ पे मैं इसको भर लेती हूँ अच्छे से। सो गाइज यहाँ पे हमारा शकरकंद का अचार बन के एकदम तैयार है। ये देख लीजिए, पहले जार जो हमने जिसमें शकरकंद का अचार रखा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 जार में अचार को रखा हुआ है, वो भी पूरा भर के नहीं रख रही थी, इसलिए यहाँ पे मैंने जो 2 जार में रखना पड़ा। ये देख लीजिए हमारा दूसरा जार जिसमें अचार मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और गाइस इसे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार धूप ज़रूर दिखाएगा। यहाँ पे इसको धूप दिखाने से ये होगा कि इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होंगे, और इसे आप सालों साल तक इसे खा सकते हैं। यहाँ पे आप जब अगर इसको अच्छे से केयरफुली धूप दिखाते रहेंगे तो आप सालों साल 3-4 साल 5 साल तक इसको अचार को खा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा पास से मैं अचार को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए गाइज, ये हमारा अचार शकरकंद का आपको दिख रहा होगा। गाइज बिलीव मी, बहुत चटपटा बना है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना है ये अचार। तो यहाँ पे ये देख लीजिए दूसरे जार का, और यहाँ पे आपको अचार दिख रहा होगा। और गाइज बिलीव मी, मेरे स्टाइल में जब बनाएंगे ना तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, और जिसे आप खिलाएंगे ना वो इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर पूछेगा। सो गाइज बहुत ही सिंपल था इसे बनाना, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं था। और शकरकंद का तो सीज़न चल रहा है, आप इसे जल्दी से लेकर आइए, बनाइए। इस टाइम तो बना के इसको रख सकते हो, सालों साल तक खा सकते हो। तो चलिए इसको करूँगी यहाँ पे मैं बंद। और गाइज यहाँ पे ना सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाइए देखिए। मेरे स्टाइल में इस रेसिपी को अचार की ज़रूर बनाइए। और गाइज मैं आपको बता दूँ, इसे बनाने में मुझे 2 दिन लगा है। मैंने इसे 2 दिन में अचार को यहाँ पे बनाया है। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फैमिली को कैसी लगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी अपने घर में इस अचार की रेसिपी को बना सके और खा सके, और आपके लिए भी भर के तारीफ़ें आएँ। सो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय गाइज।